स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। अब आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है और ये है 2026 भैया क्लास 10 हिंदी का बिल्कुल वायरल पेपर। जैसा आपके बोर्ड एग्जाम में 18 फरवरी को हिंदी का पेपर छपने वाला है, बिल्कुल भैया 18 फरवरी को ऐसे ही पेपर आएगा। ये बिल्कुल वायरल है, बिल्कुल वायरल पेपर। आप लोगों ने अगर ये पेपर तैयार कर लिया तो आपको 95% नंबर आपका बिल्कुल छपेगा इसी पेपर से और आप लोग बिल्कुल 95% मार्क्स लाओगे। ठीक है, इसमें जितने भी प्रश्न भैया 2026 हिंदी 18 फरवरी पेपर के लिए बिल्कुल वायरल है। और अगर आपको 70 में 70 नंबर भैया बिल्कुल करना है, छापना है, तो ये वाला पेपर आप बिल्कुल तैयार कर लेना। और ये पूरा पेपर मैं आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों को पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में दे देंगे ताकि आप लोग ये पेपर तैयार करके ही बोर्ड हॉल में जाना। तैयार कर लो, बिल्कुल तैयार कर लो, फिर आप बोर्ड हॉल 18 फरवरी को पेपर देने जाना। हिंदी का पहला पेपर है, अगर हिंदी के पेपर में आपने फेल हो गए ना तो सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे। ठीक है, तो ये वाला पेपर आप तैयार कर लो, मैं गारंटी लेता हूं आप 95% आप लाओगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को साथ में ये भी बताएंगे कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में ओएमआर सीट कैसे भरोगे। आखिर आप लोग बोर्ड एग्जाम में जो ओएमआर सीट होता है उसको आप कैसे भरोगे, क्योंकि 20 नंबर मतलब 1 से लेकर 20 यानी कि 20 नंबर तो आपको ओएमआर सीट पर का ओएमआर सीट वाला ही मिलेगा। मतलब 20 नंबर आपको ओएमआर सीट पर भी भरना नहीं आता, ट्रिक से भरोगे भैया, ट्रिक से आप लोगों को भरना है, लेकिन छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और आपको ओएमआर सीट भरना भी बताएंगे, साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा। ये देखो अभी मैं आपको कॉपी लिखना भी बताऊंगा, कॉपी कैसे लिखें भैया। हम 18 फरवरी को कॉपी कैसे लिखें ताकि हमारी कॉपी सबसे अलग दिखे और हम बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स लाएं, तो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। बस इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, सबसे पहले अपना अनुक्रमांक डाल देना, जो भी आपका रोल नंबर है, यहाँ अपना नाम डाल देना, जो भी आपका नाम है, ठीक है, वो आप लोग डाल देना। और ये 2026 हिंदी 18 फरवरी का वायरल पेपर है। 801 एचजी पेपर कोड है, हर जिले के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी जिले से हो, ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट पेपर को पढ़ो, 3 घंटे सवाल करो। पूर्णांक जो रहेगा 70 नंबर का रहेगा। सबसे पहले हम निर्देश देख लेते हैं। पहला, प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय होंगे, खंड बा में 50 अंक का भैया वर्णनात्मक होगा जो आपकी कॉपी में लिखना होगा। ठीक है, और खंड आ के 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर देना है। ओएमआर शीट पर आपको आंसर देना है। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न को निर्देश पढ़कर ही आप ओएमआर शीट पर उत्तर दें। ओएमआर शीट पर उत्तर देने से पहले आप निर्देश पढ़ लेना, इसमें आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ओएमआर शीट पर उत्तर देने के पश्चात ना तो आपको काटना है, ना इरेजर, ना व्हाइटनर, इन सब का प्रयोग नहीं करना है। और प्रश्न के अंक उनके सम्मुख लिखा, कौन सा प्रश्न 1 अंक का, 2 अंक का, 4 अंक का, 6 अंक का है। ठीक है, तो ये सब आपका सामने क्वेश्चन के लिखा हुआ है। खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न, खंड बा जो होगा 50 में 50 अंक आपको करना होगा और खंड बा में सभी प्रश्न एक साथ ही करें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले भैया खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न से। और ये ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो 18 फरवरी में आपका 20 में से कम आपका 18 नंबर तो पक्का करा ही देंगे। बस आप लोग बस पेपर से पहले अगर 10 मिनट का भी टाइम हो तो ये देख लेना। ठीक है, देखो पहला, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक और इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं भैया। 1 नंबर का बहुत वायरल प्रश्न है। कौन जाने जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट या रामचंद्र शुक्ल या पद्मलाल पुन्नालाल, या इनमें से कोई नहीं भैया। जो हमारे शुक्ल युग के हैं वो हमारे जिसके पीछे शुक्ल लगा हो ना, यही है। मतलब हिंदी साहित्य के जो है आपका आलोचक इतिहासकार वो है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, तो ये पहले प्रश्न का हमारा गा वाला आंसर सही है। अब इसको ओएमआर शीट में कैसे भरोगे, देखो हमारे पास ये है ओएमआर शीट, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा आसान है। देखो सबसे पहले आप लोग ब्लैक या ब्लू पिन उठाओ। सबसे पहले ये गोले का गलत तरीका है भरने का, देख लो गलत तरीका, ऐसे आपका नंबर कट जाएगा। और ये सब ऑलरेडी लिखा रहेगा आपके एडमिट कार्ड में, वैसे यहाँ भी लिखा रहेगा। ठीक है, और ये हमारे 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक भैया क्या रहेंगे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन जो ओएमआर शीट वाले प्रश्न है। और सबसे पहले यहाँ अपना हस्ताक्षर कर लेना, जो भी आपका नाम है, श्रवण गोस्वामी। अब देखो यहाँ आप लोग देखो, यहाँ एक चीज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहला अक्षर दूसरा अक्षर क्या है, ये आपका प्रश्न पत्र कोड है, एच जी है ना, तो यहाँ एच जी, एच एंड जी, इधर आप एच को काला कर लो भैया। ठीक है, एच को यहाँ आप काला कर लो, ब्लू या ब्लैक पेन कोई भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ जी को काला कर लो भैया, ये जी। ठीक है, बस ये हमारा हो गया। अब आप लोग देखो यहाँ आप लोगों का कच्चे नच्छे जो आपकी क्लास में टीचर होंगे, यहाँ केंद्र का मोहर होगा, यहाँ आलेखन प्रावैधिक में से जो आप करना वो वाला आप कर लेना। ठीक है, चित्रकला के दिन ही आपको करना है। अब देखो पहले में हमारा गा वाला आंसर सही था ना, पहले में आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अर्थात सी वाला, तो ये पहले में आप सी वाले को काला कर लो। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, उसको भी भरते हैं ओएमआर शीट में। देखो दूसरा नंबर प्रश्न है भैया, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम चित्रलेखा नहीं, परीक्षा गुरु। हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर ओएमआर शीट में 3 क्वेश्चन भरते हैं। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। 1 नंबर का बिल्कुल वायरल है, प्रेमचंद्र नहीं, यशपाल नहीं, भगवती चरण वर्मा जी हैं। खा वाला ऑप्शन सही है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ऐसे आप लोग दूसरा वाला क्वेश्चन में हमारा कौन सा सही है, देखो दूसरे वाले क्वेश्चन में हमारा गा वाला सही, इसमें भी हमारा गा वाला अर्थात सी वाला, इसमें भी काला कर लो। तीसरे में भी भैया आपका खा वाला सही है, देखो खा वाला भगवती चरण वर्मा, तो ये बी वाला आप काला कर लो। ऐसे आप भैया 20 तक जो आपका ऑप्शन सही है ऐसे आप पूरा काला करने के बाद फिर आप नीचे आना। देखो नीचे
आप लोग नीचे आना। देखो यहाँ आपको क्या करना है, जो आपका उत्तर है, ठीक है, उत्तर का मतलब आपका पहले में आपका सी वाला सी लिख लो, दूसरे में आपका सी वाला सी लिख लो, तीसरे में आपका बी वाला वी। ऐसे आप पूरा जो जो सही है वो ऑप्शन यहाँ लिख देना, ठीक है। और नीचे अपना साइन कर लेना, सरवन गोस्वामी। यहाँ कच्छ का साइन रहेगा, क्लासरूम में जो टीचर होंगे या, और पहला अक्षर एच था, दूसरा अक्षर जी था, मतलब एच जी जो आप लोगों का। और ये आलेखन प्रावैधिक में से जब आप जो करना वो आप लोग कर लेना। बस ऐसे आप लोग पूरा भर लेना 20 ओवर नंबर। बस आपको अब कुछ नहीं करना है, बस इसको आप एक साइड रख लेना भरने के बाद, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन, ये बिल्कुल वायरल प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले भैया, बिल्कुल वायरल पेपर, इसलिए ये पेपर बिल्कुल समझ लो। और आपको कॉपी लिखना, OMR शीट भरना भी बता दूंगा, ताकि आप इसी वीडियो से आप कम से कम 85 से 90% बोर्ड एग्जाम में लाओ 18 फरवरी में, ठीक है। देखो इसमें लिखा है शुक्ल युग की हिंदी गद्य साहित्य का महत्वपूर्ण विकास हुआ, बिल्कुल सही। और इस युग में आचार्य रामचंद्र ने आलोचना निबंध को नहीं दे सकी। कथन और कारण दोनों सही, सही व्याख्या भी कर रहा है, और सारा हमारा गलत है, ठीक है। आपका का वाला ऑप्शन सही है। अब देखो बहुत वायरल क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आने वाला। देखो केशवदास काव्य धारा के कवि हैं, किस काव्य धारा के कवि हैं? केशवदास जी, बताओ किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतिवद्ध या रीति मुक्त या रीति सिद्ध या प्रयोगवादी? बताओ, बिल्कुल वायरल प्रश्न है। तो ये जो है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है केशवदास जी, जो है वो रीतिबद्ध अर्थात का वाला ऑप्शन सही है, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है, ठीक है। अब हमारा 6 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से रीति काल की कलावधि है। रीति काल की कलावधि कब से कब तक? 1643 से 1843 तक। भैया का वाला ऑप्शन सही है, 1643 से 1843, ये सब हमारा गलत है। और रीति काल ये हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो मिलान आएगा, बिल्कुल वायरल मिलान है, उचित कूट के माध्यम से सुमिलित कीजिए। 1 नंबर का बिल्कुल वायरल 100%, यहाँ ABC 3 मिलान है। अब देखो मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। देखो इधर हमारा का ऑप्शन है, खा है, गा है, एंड घा है। अब इसमें से कोई एक आपको पता हो बस। देखो जैसे आप लोगों का गोदान सभी को पता है, किसका है भैया? गोदान प्रेमचंद्र जी का, सभी को पता है ना। पहला वाला आपका तीसरे से, तो देखो पहला वाला आपका पहले से गलत है, पहले वाले का तीसरा, पहले वाले का दूसरा गलत है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है भैया। तो आपको मैला आंचल रेणु जी की रचना है, सभी को पता है, यानी कि आपका ये दूसरे से, तो वैसे भी आपको पता चल गया ये वाला हमारा पहले से, ठीक है। तो ये 1 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो गया बोर्ड एग्जाम के लिए। ये वाला जो है बहुत ज्यादा वायरल है, बहुत ही ज्यादा वायरल आपका मिलान है, एकदम 100% छपेगा भैया 18 फरवरी पेपर में। बस आप लोग तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना। अगला आ जाओ, देखो निम्नलिखित में से छायावाद युग की विशेषता, 1 नंबर का, इनमें से जो छायावाद युग की विशेषता है वो कौन सा है? देखो मुक्त प्रगति चित्रण नहीं, श्रृंगार और प्रेम की वेदना, प्रकृति का मानवीकरण, अर्थात गा और घा, ये हमारा सही है दोनों ऑप्शन, ठीक है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का हमारा ये घा वाला ऑप्शन सही है। और मैंने बताया था अगर इस टाइप के ऑप्शन आए 2 ऑप्शन तो आपका वो सही होता है, 99% चांस होता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस टाइप का ऑप्शन बिल्कुल सही लगाना, मान लो ना याद हो तो आप सही लगाना। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? नहीं, आपका 1951 में हुआ था। अब आप लोग कमेंट करो तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, साथ में ये कमेंट करो कि सप्तक के जो संपादक है वो कौन है, कौन इसका प्रकाशन किया था। ये दोनों आपका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। सभी स्टूडेंट दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, बहुत वायरल है। अगला प्रयोगवादी कार्य की विशेषता है चित्र में कल्पना की प्रधान, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही है, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह अर्थात खा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। और ये हम लोगों ने 10 में 10 क्वेश्चन भैया जो बिल्कुल वायरल प्रश्न है 18 फरवरी पेपर के लिए देख चुके हैं। ये बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल छपेगा, तैयार कर लेना। अब हमारा आता है कथन और कारण वाला, 11 नंबर प्रश्न, कथन ए और कारण। देखो कथन हास्य रस स्थायी भाव हास होता है, बिल्कुल सही है भैया। और हास्य रस में करुणता और करुणजन्य भाव का जो है वो प्रधानता होती है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि हास्य रस में करुण कहां से आ जाएगा, करुण का नाम ही नहीं है इसमें। तो अब आप लोग यहाँ देखो कथन ए और कारण दोनों सही नहीं है, कथन ए और कारण सही है, सही व्याख्या नहीं है, कथन ए सही है लेकिन कारण हमारा गलत है, सीधा आप बता दो। और मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था भैया, कथन और कारण वाले में तुक्का लगाना, तो ऑप्शन का व गा पर ही लगाना। देखो या तो का सही होगा या गा, भैया इन्हीं दोनों में। अगर आपको कोई मतलब पढ़ने पर सही लगे तो का लगा देना, अगर गलत लगे तो गा लगा देना, ठीक है। ये बस यही चीज आपको करना है, ठीक है। ये हमारा 11 क्वेश्चन, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। कथन और कारण वाला क्वेश्चन व्याकरण में भी आता है, हास्य रस में भी आ सकता है, ठीक है, एंड अलंकार में भी। रूपास तेरा घन के पास पास, रू से रूपक और रू से रूपासी, बस हो गया, तुरंत ही आपका पक्का हो गया। अब इसमें क्या ही है बताओ, बिल्कुल वायरल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब आप लोग ये सारा तैयार करके ही आप लोग बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल वायरल है। अब हमारा आता है भैया सुन केवट कैन प्राइमरी, अब विषय हम लोग चाहिए लगता है इसमें कौन सा छंद है। देखो सुन केवट वाले में आपको मैंने कई बार बता रखा है, सोरठा है, चौपाई आपका है नहीं, दोहा है नहीं, रोला, रोला और सोरठा में ही दिक्कत है, क्योंकि आपके सिलेबस में रोला है और सोरठा है। अब इन दोनों में से कोई एक आपका सही है तो एक आप लोग सही कर लेना, ठीक है। अब हमारा आता है 14 नंबर प्रश्न, भगवान तेरा भला करे, 1 नंबर का, भगवान तेरा भला करे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद। साधारण वाक्य बिल्कुल नहीं है, इच्छावाचक वाक्य, क्योंकि हम इच्छा कर रहे हैं कि भगवान आपका भला करे। देखो भगवान से हम केवल इच्छा जाहिर कर सकते हैं कि हमें इच्छा है कि हमें टॉपर बना दो, हमारी इच्छा है कि भगवान आपका भला करे, ना तो हम प्रश्न पूछ सकते हैं ना तो आज्ञा दे सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। 15 नंबर क्वेश्चन, जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो उसे क्या कहा जाता है? जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो उसे क्या कहा जाता है, जल्दी बताओ।
देखो, जिसमें कर्म की प्रधानता होगा उसे कर्मवाच्य कहा जाएगा, जिसमें कर्ता की उसे कर्ता, लेकिन जिसमें क्रिया का उसे भाववाच्य कहा जाएगा, क्योंकि उससे भाव निकलता है, ठीक है, कि ये चीज काम हो रहा है, तो इसलिए हमारा भाववाच्य हो जाएगा। ये 15 में 15 एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं भैया, और एकदम 100% 18 फरवरी में छपने वाले प्रश्न है, 18 फरवरी में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं भैया अगला क्वेश्चन। मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का कर्मवाच्य। देखो, अगर कर्मवाच्य में आए तो द्वारा लगाना पड़ेगा, तो कर्मवाच्य मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, बिल्कुल सही, और सारा हमारा गलत है, क्योंकि और किसी में द्वारा लगा ही नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, बहुत वायरल ये वाला क्वेश्चन। देखो, दशानन का समास विग्रह है। आप सभी को पता है दशानन मतलब 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण जी, तो 10 है मुख जिनके अर्थात रावण का वाला ऑप्शन सही है बस, ठीक है, और सारा हमारा गलत हो जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल वायरल है भैया, ये वाला आपका जो है समास विग्रह बहुत बार आया हुआ है, तो आप लोग तैयार करके ही आप लोग 18 फरवरी को पेपर देने जाना। अब ये क्वेश्चन बहुत वायरल, सत्यदल उत्पल वरीज किसके पर्यायवाची है? सत्यदल उत्पल वरीज बताओ किसके पर्यायवाची है? तो ये कपड़ा के नहीं, कमल के पर्यायवाची है। किसके? कमल के पर्यायवाची है। सत्यदल उत्पल वरीज जो है वो हमारा कमल का पर्यायवाची है। खेत का तत्समरूप, भूमि नहीं होगा, जमीन नहीं, पृथ्वी नहीं, क्षेत्र होगा। खेत का जो होगा वो क्षेत्र होगा, ये बात ध्यान रखना। जितना मैं आपको करा रहा हूँ वो 100% भैया कंप्लीट कर लेना, ठीक है, बिल्कुल 1000%। युष्मत शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन तय नहीं होगा, आदत्तावाद नहीं होगा, त्वयी होगा, त्वयी अर्थात गा वाला ऑप्शन सी। तो ये हमारा हो गया 20 में 20 बिल्कुल एमसीक्यू, जो आपके 18 फरवरी पेपर में 100% भैया छपेगा, एकदम 100%। आप लोग तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना, क्योंकि बहुत 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 वायरल क्वेश्चन हैं ये सारे, ठीक है। तो ये सारा तैयार करना। अब हम लोग देखते हैं भैया खंडवा। खंडवा जो है वो वर्णात्मक प्रश्न है भैया, और ये आपको 50 में 50 अंक मिल जाएगा। इसके लिए आपको कॉपी दी जाएगी और कॉपी में आपको 50 अंक लिखना होगा। शुरुआत के 4 से 5 पेज बिल्कुल साफ सुथरा, कोई भी कटिंग वगैरह मत करना, और जो प्रश्न एकदम 100% याद हो वही लिखना शुरुआत में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जो आपको एकदम 100% याद हो वही आप लोग शुरुआत में लिखना, और जो आप लोगों को कॉपी लिखना है ना, जो आप लोगों का खंडवा पूरा कॉपी लिखना, खंडवा पूरा का पूरा, वो मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। पूरा कॉपी में आपको लिखकर 95% जो बच्चे का टॉपर का नंबर आया था उनकी कॉपी उन्हीं की तरह लिखकर मैं आपको बता दूंगा, फिर आप लोग वो वाला देख लेना। अभी आप लोग ये वायरल पेपर समझ लो भैया, क्योंकि ये वायरल पेपर है और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% छपने वाले प्रश्न है, तो तैयार कर लो जितना बता रहे हैं। निम्नलिखित गद्यांश पे आधे प्रश्न के उत्तर दो 6 नंबर। एक गद्यांश है जो कि बहुत ही वायरल है, ये वाला गद्यांश, ठीक है, ये बहुत अलग टाइप का गद्यांश है। लिखा हुआ है, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, फिर खम्भों की उभरी मृत्य बिहन सुखी। अब यहाँ से अंडरलाइन है, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उसमें जमीन के चित्रों की दुनिया बसा दी गई। ये हमारा रेखांकित अंश है छोटा सा। अब देखो, पहले प्रस्तर लगाकर आचार्यों ने लहराती रेखाओं में चित्रों की काया दी, फिर चेले कलावंतों ने रंग भरकर उसमें प्राण फूंक दिए, फिर दीवारें उमंग उठी और पहाड़ पुलकित हो उठा। अब इसमें 3 प्रश्न है भैया। देखो, इसमें पहला है गद्यांश का संदर्भ लिखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गद्यांश के आधार पर आप स्पष्ट करो। तो इसमें आपको 3 प्रश्न का 6 में 6 नंबर मिलेगा, और ये भैया 18 फरवरी के लिए वायरल है, क्योंकि अलग टाइप का है। संदर्भ प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित अजंता नामक निबंध से लिया गया। लो भैया 2 नंबर पक्का हो गया, ठीक है। आप रेखांकित अंश अगर ना आए तो आप इन्हीं पूरे गद्यांश को बना बना के अपनी भाषा में छाप दो, पूरा गद्यांश, ठीक है, ये जितना लाइन का है पूरा आप छाप दो बना बना के, कम से कम 4-5 लाइन हो जाएगा। अब रेखांकित अंश देखो, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि गुफा की भीड़ दीवारें और छतों को विधिवत रगड़ कर चिकना बना दिया गया। तत्पश्चात चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों ने अनेक प्रकार के चित्र बनाकर जिसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो एक नई दुनिया बना दी गई हो। जैसे कोई दीवार होता है ना और उस पर चित्र बना दिया जाए और वो दीवार बहुत सुंदर लगने लगता है, ठीक है, वैसे ही ये चीज किया गया था। फिर आगे आ जाओ भैया, पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया? तो भैया सभी को पता है, रगड़ के अच्छे से करके, ठीक है। तो पहाड़ों को काट कर भवन का रूप दिया गया, फिर दीवारों को, छतों को, खंभों को चिकना कर लिया गया रगड़ के, फिर चित्रों के रंग भर दिया गया। इस प्रकार से पहाड़ों को जीवंत बनाया गया। मतलब जीवंत का मतलब ऐसा लग रहा है कि वो जीवित है, बस। तो ये हो गया 6 नंबर, और बिल्कुल वायरल, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल वायरल है। लेकिन अगर नहीं आता तो 8वां भी है भैया, 8वां भी है, नहीं आता तो आपके पास चॉइस भी है। सबसे बड़ी बात ये होती है, तो आप इसको कर सकते हो कि अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा मैं नहीं जानती वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे रहा, मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने का आज्ञा दे चुका, बस इतना सा है। और अब मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही, भगवान ने सुन लिया, आज मैं उसे छोड़ी जाती हूँ, उसका मकान बनवाऊं या महल, बस। ये बहुत वायरल है। पाठ तो आपको पता ही है भैया, पाठ कौन सा है? ममता, क्योंकि आया है ना पाठ में ममता, और जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद। बस इसको आप लोग जाके घर पे कर लेना, तुरंत करो, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ 2 नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर, शहंशाह शब्द किसके लिए? अगर ना रेखांकित अंश तो इसी को बना बना के छाप देना, छोड़ना मत, वहां खाली पेज छोड़ कर आओगे, एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं देगा। लेकिन अगर कुछ ना कुछ लिख कर आओगे 6 में 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे गद्यांश आता है वैसे पद्यांश भी आता है। निम्नलिखित पद्यांश पर प्रश्न को तो 6 नंबर का, ठीक है। देखो, जव चाहत चटक न घटे, मैलो होय न मित, और राज राज सुच होय, नेको होय न चित। अब ये देखो, इसमें भी 3 प्रश्न है और बिल्कुल वायरल वाले प्रश्न है भैया, कि मनुष्य प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, किन व्यक्तियों के कारण मनुष्य का मन मलिन हो जाता है। 2 नंबर, 6 नंबर आपको मिल जाएगा, बस छोटा सा आपको ये वाला करना है, बस
और 2 लाइन का है तो बिहारी लाल का है, मैंने बताया ही है। प्रस्तुत दोहा कवि और बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सप्तशती से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में, पद्य खंड में संग या काव्य खंड में संग नीति शीर्षक से लिया गया। भक्ति नीति पाठ है, लेकिन नीति जो है एक अलग शीर्षक है, भक्ति जो है वो अलग शीर्षक है। अब देखो इसमें आप लोगों का कि इस दोहे में जो है कवि के मित्रता के मध्य धन और वैभव न आने का परामर्श किया। अगर आपको मित्रता बनाई रखनी है तो अपने धन और वैभव, लोभ, लालच इन सबको दूर रखना, ठीक है। अब इसका हम लोग व्याख्या करते हैं, छोटा सा है। जो चाह चटक न घटे मैलो होना चाहिए, धैर्य सार सोच होना होने को होना चाहिए। देखो व्याख्या, कवि का कथन है, यदि आप चाहते हैं कि मित्रता का चटक अर्थात चमक जो है वो समाप्त ना हो, अस्थायी बनी रहे, तो उसमें दोष उत्पन्न ना हो, तो धन वैभव का इससे संबंध न होने दें। धन अथवा किसी अन्य वस्तु का लोभ मित्रता को मलिन कर देता है। मित्र के स्नेह से चिकना धन रूपी धूल के स्पर्श से मैला हो जाता है, अतः स्नेह में धन का स्पर्श न होने दें, ठीक है। प्यार जो आप लोग मित्रता बनाए रखना है, तो जिस प्रकार तेल से वस्तु चिकनी वस्तु स्पर्श होने से मैली हो जाती है, उसी प्रकार चमक घट जाती है, उसी प्रकार प्रेम से कोमल चित्त और धन रूपी धूल के दोष युक्त हो जाता है और मित्रता में कमी आ जाती है। बस हो गया। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन और था इसमें कि किन वृत्तियों के कारण मनुष्य का मन मलिन हो जाता है। तो देखो यहाँ मनुष्य के मन में क्रोध, गर्व, ईर्ष्या, दोष या रजोगुण के कारण मनुष्य का मन मलिन हो जाता है। बस हो गया। 6 नंबर आपको मिल गया। 6 में 6 नंबर बिल्कुल वायरल है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल आप लोग। अब देखो अगर नहीं आता तो ये वाला भैया कर लेना, इसमें भी आपके 3 प्रश्न रहेंगे। ये 6 नंबर का आप घर पे जाके अभी तैयार कर लो। एसडब्ल्यू सच्चा प्रेम है वह जिनकी पृथ्वी आत्म त्याग बना निष्फल का काम प्रेम बनी छावा देश प्रेम अपन से आत्मा मनुष्यता होती है विकसित। ये बहुत बार आया हुआ है, बार-बार आता है बोर्ड एग्जाम में, तो तैयार कर लो। इसमें भी 3 प्रश्न है। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ और काव्य सौंदर्य और पद्यांश में कवि ने किस चीज पर प्रकाश डाला है, बस। और एक क्वेश्चन और होगा, बस ये देखो इसमें है अमल और विलसित शब्द का अर्थ। तो ये 6 नंबर आप कर सकते हो अगर नहीं आता तो। अब आता है हमारा तीसरा नंबर, निम्नलिखित संस्कृत में से किन्हीं एक संस्कृत का संदर्भ और व्याख्या लिखो। 5 नंबर का संस्कृत गद्यांश है, ठीक है। जैसा आपका हिंदी गद्यांश पद्यांश आता है, वैसे संस्कृत का गद्यांश 5 नंबर का प्लस 5 नंबर का पद्यांश, टोटल 10 मार्क्स का आएगा। लिखा नागरिका है बहुकाला है यावत अनपहलिकम उत्तरम दतन समर्थ न अभवत अतः ग्रामीण अवदत अहम पायसम फलम न उत्तर जानते इदम श्रुत्वा ग्रामीण आगतत यद्य भवाम उत्तरम न जाने तद दशांत अतः बहुत वायरल है भैया। जो प्रबुद्धो ग्रामीणा वाला चैप्टर है उसी से ये लिया गया है। तो संदर्भ देख लो। प्रस्तुत गद्यांश में हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से लिया गया। छोटा सा आप ये लिख देना, 2 नंबर मिल जाएगा। छोटा सा आप प्रसंग डाल देना। इस गद्यांश में नागरिक ने पहली का उत्तर न दे पाने का वर्णन किया है। अब देखो इसका व्याख्या बहुत अच्छे से करना, ठीक है। अनुवाद कि नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा परंतु पहली का उत्तर देने में समर्थ न हो सका, अतः ग्रामीण वासी ने बोला मैं इस पहली का उत्तर नहीं जानता। जो मतलब ग्रामवासी, जो मतलब नागरिक नहीं, जो वो विदेशी मतलब जो नागरिक था, जो शहर का था, यह सुनकर ग्रामवासी ने कहा यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते तो 10 रुपए दे। अतः मलिन मुख वाले नगरवासी के शर्त द्वारा अनुसार उन्हें 10 रुपए दे दिए, ठीक है। ये पहली तो आप लोगों को पता ही होगा कौन सा था, ठीक है। पत्र वाला पहली था, ठीक है। अथवा अगर नहीं आता तो ये वाला कर लेना, दुर्मुखा वाला कि दुर्मुखा द्युघाता का दुर्मुखा संशेखरा पुनः पुनः बात जाते जाए यदा संशेखरा करा। ये बहुत वायरल है भैया। देशभक्त संशेखरा देशभक्ता वाले चैप्टर से है। तो इन दोनों में से कोई एक आपको करना है और आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब ये वाला बहुत ज्यादा वायरल है भैया। पद्यांश जैसे गद्यांश आता है, ऐसे पद्यांश लिखे संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का व्याख्या और संदर्भ लिखो। ये देखो बहुत वायरल ये वाला। सर्वे भवन सुगना सर्वे संतुलना सर्वे बदन पसंद न किसी से दुर्भाग्य भवेत, 5 नंबर का। अब ये तो बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बहुत बार आया है तो आप इसको बहुत बार पढ़ लो, ठीक है, छोड़ो ना। प्रस्तुत श्लोक में हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्गृत है। प्रसंग छोटा सा। प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया। अनुवाद सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सबका कल्याण हो अर्थात सभी को कल्याण हो, कोई भी दुखी ना अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। बस हो गया। अब भैया आता है हमारा दूसरा वाला। अगर वो नहीं आता तो किस्मत गुरुत्रम मुंह में किस्मत साखात किस्मत शीघ्र होता बहुत रात, माता गुरुत्रम मुंह में मन शीघ्र होता चिंता बहुत रात। ये वाला भैया बहुत ज्यादा वायरल है। अब इन दोनों में से कोई एक आपको करना है भैया, चाहे आप सर्वे भवंतु वाला कर लो या फिर आप ये किस्मत वाला कर लो। ये जीवन सूत्राणी वाले चैप्टर से है। जीवन सूत्राणी वाले पाठ मैंने बता दिया। व्याख्या अगर ना आए तो आगे का आप 3 अक्षर कट करो भैया। आगे का 3 अक्षर, पीछे का 3 अक्षर आप नीचे लिखना। बीच में आप क्या करना, जो आपका गद्यांश होता है, गद्यांश, ठीक है, उसको आप वहां बीच में भर देना, ठीक है। जो आप लोगों का हिंदी वाला गद्यांश होता है, जैसे ये आप बीच में इसी में से कट करके भर देना भैया। और इसमें थोड़ा थोड़ा मिला के भरना, ताकि ये शीघ्रम किसी वजह से मिला के भरना, बस आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ना आए तब खाली मत छोड़ करना बस। अब 5वां नंबर है निम्नलिखित में से किन्हीं एक को आपको स्वापठित खंडकाव्य का उत्तर दो। देखो इसमें आपको क्या होता है, अपने जिले का नाम कमेंट कर दो। जिले का नाम आप किस जिले से हो, तभी मैं आप लोगों को खंडकाव्य बता पाऊंगा, ठीक है। तो जिले का नाम आप सभी स्टूडेंट कमेंट कर दो, ताकि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपको कौन सा खंडकाव्य तैयार करना है। अगर पूजा खंड काव्य है, तुमुल खंड काव्य है, ठीक है, सबके 2-2 पार्ट्स हैं, कोई एक ही करना है। जय सुभाष खंड काव्य है, मुक्ति दूत खंड काव्य है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, कोई एक आपको करना है, ठीक है।
ज्योति जवाहर खंड काव्य है, ये हमारे गोंडा जिले में है, मैं गोंडा जिले से हूँ, तो हमारे इधर ज्योति जवाहर आता है। आप लोगों के उधर कौन सा आता है वो आप लोग कमेंट करना, ठीक है। कर्मवीर भरत खंड काव्य है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य है भैया, मातृभूमि खंड काव्य है, साथ में कर्ण खंड काव्य है। इसमें से कोई एक आपको करना है और 3 अंक आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, 100%, ठीक है। अब आप लोग आ जाओ भैया, अब आता है 6वां निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी रचना 5 नंबर का। देखो ये वाला जो है जीवन परिचय बिल्कुल वायरल है भैया। आचार्य रामचंद्र जयशंकर प्रसाद रामधारी सिंह दिनकर, ये लेखक का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जयशंकर प्रसाद रामधारी 1000 में 1,00,000% हम कह सकते हैं 18 फरवरी को छपेगा। बिल्कुल समझो ये आपका बिल्कुल आएगा 100%। अब देखो सबसे पहले ट्रिक क्या है लिखने का, ट्रिक ये है कि सबसे पहले इनका जन्म याद कर लो और मृत्यु, तो नाम वगैरह तो पता ही है, जन्म और मृत्यु याद कर लो, फिर बीच में आप भर देना ट्रिक से कि इन्हें हिंदी उर्दू फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन था, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, इनका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भी था, साथ में इन्हें वेद पुराण इतिहास दर्शन शास्त्र आदि का भी अध्ययन था तथा बस अब आप लोग थोड़ा बीच में और भर दो थोड़ा जीवन के बारे में, फिर आप इनका जन्म मृत्यु लिख दो, बस बहुत है और इतना आपको करना है बस ट्रिक से। ऐसा निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय 5 नंबर, सूरदास गोस्वामी तुलसीदास बिहारी लाल भैया 1000% क्लियर है, कोई एक आप लोग कर लेना, ठीक है। अब भैया ये दोनों आपका देखो, अगर आपने ये कर लिया तो मैं कहता हूँ 5 और +5 आपका 10 नंबर पक्का है भैया, ये ध्यान रखना 10 नंबर पक्का है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ अपनी पाठ पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लो जो प्रश्न पत्र में ना हो। मान लो आपको कि श्लोक ना याद हो तो फिर आप क्या करोगे, तो छोड़कर थोड़ी आना है भैया, अगर ना याद हो फिर भी हमें लिख कर आना है। आप कहोगे सर फिर हम कैसे लिखेंगे, वो तो मुझे पता ही नहीं है, हम है ना, टेंशन काहे ले रहे हो। ये आप संस्कृत का गद्यांश उठाना, ये एक लाइन ये कट कर लेना, एक लाइन ये कट कर लेना, एक लाइन ये कट कर लेना, एक लाइन ये, 4 लाइन आप लिख देना अपनी भाषा में। ये यहाँ से गद्यांश उठाना, पद्यांश बिल्कुल मत उठाना, गद्यांश उठाना और अपनी भाषा में लिख देना भैया, नंबर मिल जाएगा, टेंशन मत लो, बहुत सारे बच्चे ऐसे किए हैं, ठीक है। लेकिन छोड़ कर आओगे तो 0 नंबर मिलेगा, लिख कर आओगे तो हो सकता है 1 बटे मतलब आपको 2 में से 1.5 नंबर मिल जाए। देखो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दो। वाराणसी नगरी कुछ हिस्सा वाराणसी नगरी गंगा कुल स्थित, लोभा वीरा वीरण पोजीशन से एड्रेस रखता है, ग्रामीण पहली मुखपासक, बस एक कोई करना है, लेकिन ये 5 तैयार कर लो भैया, 5 आप लोग तैयार कर लो, 5 के 5 बहुत ज्यादा वायरल है, ठीक है। अब आ जाओ आगे 9 नंबर, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखो। बेरोजगारी की समस्या, प्रदूषण की समस्या समाधान, योग शिक्षा आवश्यकता, वृक्षारोपण का महत्व, विज्ञान वरदान या बिल्कुल वायरल है 18 फरवरी के लिए, बिल्कुल वायरल है 100%। इसमें ट्रिक क्या है भैया, ट्रिक मैं आपको बता दूं, 4 हेडिंग कॉमन होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। पहला आपका रूपरेखा हर एक में कॉमन है, हर एक में, फिर प्रस्तावना हर एक में कॉमन है, फिर आप लोगों का भैया जो प्रस्तावना भी कॉमन, अर्थ आप जो चीज लिख रहे हो उसका अर्थ लिख दो, फिर उपसंहार। ये 4 ऐसे हेडिंग है ना जो हर एक में कॉमन है। आप किसी भी निबंध में आप ये हेडिंग डाल सकते हो, 2 हेडिंग आप खुद से बना के लिख देना, आपका पूरा बिल्कुल पक्का हो जाएगा नंबर, ठीक है। अब आता है लास्ट में भैया पत्र, बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने बिजली विभाग के शिकायती पत्र लिखो 4 नंबर का। नहीं आता तो ये वाला कर सकते हो, अपने क्षेत्र में भी आप गंदगी का, डेंगू मलेरिया से भयंकर बीमारियों के दैनिक पत्र लिखो, ठीक है। अब देखो पत्र में क्या होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है, इसका ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, टेंशन मतलब पूरा पत्र एक ही क्लास में। तो ये हमारा हो गया 18 फरवरी हिंदी का भैया, हिंदी का बिल्कुल वायरल जो बोर्ड एग्जाम में छपने वाला वायरल पेपर, बिल्कुल 100% छपेगा 18 फरवरी को। इसमें जितने भी प्रश्न है वो तैयार करके ही आप बोर्ड हॉल में 18 फरवरी को पेपर देने जाना। और मैं आप लोगों को एक क्लास लाऊंगा, आप लोग बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखोगे, और मैंने आप लोगों को हिंदी में पास होने का ट्रिक का क्लास ऑलरेडी दे रखा है, आपको पढ़ना है तो हिंदी में कैसे पास हो 22 श्रवण लेक्चर पीछे लगा देना, आपको हमारा क्लास मिल जाएगा, ठीक है। और कॉपी लिखना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, अगर चैनल पर सब्सक्राइब करना। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।